हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है हमारा यहाँ पर। बोला गया है मेडुलेटेड तंत्रिका फाइबर में आवेग का परिवहन किसकी उपस्थिति के कारण तीव्र होता है। पहला पेरिसाइड्स, दूसरा एंडोन्यूरियम एवं एपिनेरियम न्यूरियम, तीसरा माइलिन शीथ व रेनबियर के नोड्स, लास्ट में निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में यहाँ पर हम देखेंगे मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेटेड तंत्रिका फाइबर या तंत्र बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर नर्व बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मॉड्यूलेटेड नर्व फाइबर है इसमें आवेग का परिवहन किसकी उपस्थिति के कारण तीव्र होता है। तो जो हमारा यहाँ पर न्यूरॉन्स है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर मॉड्यूलेटेड या मेडुलेटेड जिसे बोल सकते हैं, मेडुलेटेड। और दूसरा होता है यहाँ पर नॉन मॉड्यूलेटेड या मेडुलेटेड। तो यहाँ पर हम इसे क्या बोल सकते हैं, मेडुलेटेड भी बोल सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि हम जानते हैं। तो ये हमारे दो न्यूरॉन्स होते हैं किसकी उपस्थिति के कारण। यहाँ पर जो माइलिन शीथ होता है, मतलब न्यूरॉन्स में अगर माइलिन शीथ उपस्थित है एक्सॉन पर तो उसे मॉड्यूलेटेड या मेडुलेटेड बोलते हैं, और नहीं है तो उसे नॉन मेडुलेटेड बोलते हैं। ये न्यूरॉन्स हो गए। तो जो हमारा न्यूरॉन्स, अगर बात करें यहाँ पर न्यूरॉन्स इस तरह से, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है किसका, न्यूरॉन्स का। और यहाँ पर इस तरह से इसका ये साइटोन भाग होता है जहाँ पर ये प्रवर्धन निकले होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आवरण पाए जाते हैं। जो स्वान सेल होता है वो कुछ आवरण सिक्रीट करता है, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। इस तरह से यहाँ पर कुछ आवरण पाए जाते हैं। जहाँ पर ये आवरण नहीं होते उसे बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पर बोलते हैं रैन बियर के नोड्स। तो जो ये हमारे यहाँ पर माइलिन शीथ होते हैं ये विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के यहाँ पर कुचालक होते हैं। मतलब इनसे जो विद्युत आवेग होता है वो पास नहीं होगा। तो जैसे कि अगर आवेग यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो यहाँ से ये सीधे जंप करेगा एक नोड ऑफ रेनबियर से दूसरे नोड ऑफ रेनबियर पर, तो जिससे कि इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इसी को यहाँ पर जो साइलेटरी मूवमेंट होता है ये कहते हैं। तो इस माइलिन शीथ की वजह से जो मॉड्यूलेटेड या मेडुलेटेड हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो आवेग का परिवहन होता है इसी वजह से ज़्यादा होता है। किसकी वजह से, माइलिन शीथ की वजह से, और यहाँ पर नोड ऑफ रेनबियर की वजह से। क्योंकि माइलिन शीथ पे ये जाएंगे नहीं और एक नोड ऑफ रेनबियर से दूसरे नोड ऑफ रेनबियर पर जंप करते रहते हैं, तो दोनों की वजह से यहाँ पर जो हमारा आवेग का परिवहन है वो ज़्यादा होगा। सिंपल है। तो पहला पेरिसाइड्स। तो जो पेरिसाइड्स होते हैं जो हमारे रक्त वाहिनियाँ होती हैं उन पर ये पाए जाने वाले, उनकी दीवार पर पाए जाने वाले कोशिका होते हैं। तो इनका इनसे कोई मतलब नहीं, गलत होगा। तीसरा है एंडोन्यूरियम और एपिन्यूरियम। तो जो एंडोन्यूरियम होता है और एपिन्यूरियम होता है ये हमारे सिंपल बोल सकते हो कि ये भी कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं और ये भी आवेग को रोकते हैं। ये भी यहाँ पर आवेग को रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ये नहीं होते, क्योंकि न्यूरॉन्स के बाहर यहाँ पर एक आवरण के रूप में ये पाए जाते हैं और यहाँ पर रोकने का काम करते हैं। तो ये तो वैसे ही गलत होगा क्योंकि तीव्रता की बात हो रही है कि कौन तीव्र करता है। यहाँ पर लास्ट में माइलिन शीथ हुआ नोड ऑफ रेनबियर या नोड के रेनबियर, तो यही राइट होगा। और लास्ट में निसल्स ग्रेन्यूल्स। तो ये निसल्स ग्रेन्यूल्स या कह सकते हो गोले छोटे छोटे कण के रूप में यहाँ पर संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि जो हमारा साइटोन होता है यानी जो न्यूरॉन्स का यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है उसमें देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये यहाँ पर बनते हैं और इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये भी गलत होगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।